वेलकम फ्रेंड्स, अमित एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका था कि 3500 कैंडिडेट्स की दिल्ली पुलिस की ज्वाइनिंग 1 मई से स्टार्ट होने जा रही है। उसके लिए आरसेल जाने के लिए कैंडिडेट्स को मेल पर या मोबाइल पर SMS भेजे जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि किन कैंडिडेट्स के पास SMS भेजे जा रहे हैं और किन को नहीं भेजे जा रहे, और उनको आरसेल जाने के बाद वहाँ पर क्या करना है, किन किन को भेजा जा रहा है, किन किन को अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो को लाइक करें और अंत तक वीडियो को पूरी जानकारी लेने के लिए देखें। तो दोस्तों, ये मैसेज उन कैंडिडेट्स को भेजा जा रहा है जिन कैंडिडेट्स का पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट होकर फाइल आरसेल पहुंच गई है और साथ साथ उसका मेडिकल हॉस्पिटल से फाइल कंप्लीट होकर आरसेल पहुंच गई है। दोनों काम कंप्लीट होने के बाद उसकी आरसेल फाइल पहुंच गई हो तो उनके पास ये मैसेज 1 तारीख तक कभी भी आ सकता है। अपॉइंटमेंट लेटर 1 तारीख तक सभी को 3500 कैंडिडेट्स जब तक कंप्लीट नहीं हो जाते हैं मिलेंगे। जो कैंडिडेट एब्सेंट रहता है, नहीं पहुंच पाता है, उसको सेकंड बैच में शामिल कर दिया जाएगा। इसलिए ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। मेरे पास कुछ कैंडिडेट्स के यूपी से कॉल भी आए थे, वो ज़्यादा चिंता न करें। उनके दोनों काम कंप्लीट होने के बाद आरसेल से अगर फर्स्ट बैच में शामिल होंगे तो उनको मैसेज मिल जाएगा, क्योंकि यूपी स्टेट के अंदर 2 बार पुलिस वेरिफिकेशन होता है। अब दोस्तों देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिन कैंडिडेट्स के पास मैसेज आया है तो मैसेज में डेट दिए गए अनुसार उसको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी फ़ोटोकॉपी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो लेकर आरसेल पहुंचना होगा। डॉक्यूमेंट्स के अंदर 10th क्लास, 12th क्लास और OBC SC ST का जो सर्टिफिकेट है, प्लस में ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड लेकर, और जो हमें फॉर्म के साथ दिए गए थे एग्रीमेंट फॉर्म, अंडरटेकिंग और चैरिटर सर्टिफिकेट, वो लेकर हमें आरसेल पहुंचना है। लेकिन उसके साथ साथ अगर किसी कैंडिडेट्स के पास उसकी ग्रेजुएशन डिग्री है, जो एक्समैन है उसका एक्समैन का जो कार्ड है वो लेके जाना होगा। NCC है तो NCC भी ले जा सकते हैं, और उसके साथ साथ अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो अपना स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी साथ में ले जा सकते हैं। इन सभी को ओरिजिनल लेके जाना होगा। और फ़ोटोकॉपी के अंदर एक 10th क्लास की फ़ोटोकॉपी, एक 12th क्लास की फ़ोटोकॉपी और 3 कॉपी अपने OBC SC ST सर्टिफिकेट की होनी चाहिए, 2 DL ड्राइविंग लाइसेंस की होनी चाहिए, 1 आधार कार्ड की होनी चाहिए, और साथ साथ जो भी हम एडवांस में डिग्री लगाना चाहते हैं उसकी होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखना कि एग्रीमेंट फॉर्म को अपने क्षेत्र के SDM के पास से ही भरवाना होगा। कुछ कैंडिडेट्स तहसीलदार के पास भी भरवा कर लेकर गए थे आरसेल, उनको वापस दोबारा भेज दिया गया है। इसलिए दोस्तों, आप ऐसी गलती ना करें जिससे कि आपको वापस दोबारा आना पड़े। ये सभी डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने के बाद आपको वहीं पर कुछ अलग अलग टीम्स बनी हुई हैं, अलग अलग टीम के पास आपको भेजा जाता है, वहीं पर डॉक्यूमेंट जमा होते हैं और आपको उसी टेबल या टीम के अंदर आपको जो अपॉइंटमेंट लेटर है आपका वो उसी टाइम दे दिया जाएगा, जिससे कि आपको उसके अंदर लिखा हुआ है 1 मई से ट्रेनिंग बैच स्टार्ट हो रही है और 10 मई तक कभी भी जा सकते हैं, जो कि मैं आपको एक कैंडिडेट्स का दिखाने जा रहा हूँ। तो ये देखिए दोस्तों कि किसी कैंडिडेट्स का ज्वाइनिंग लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर मुझे मिला है। इसमें दिया गया है कि ऊपर ही ऊपर आरसेल का एड्रेस दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, ईमेल आईडी दी गई आरसेल की। उसके नीचे कैंडिडेट्स की दाहिनी तरफ फ़ोटो दी गई है और उसके बाद इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसके अंदर उसका नाम लिखा, कैंडिडेट का नाम दिया गया है, नाम के आगे पिताजी का नाम दिया गया है, आगे उसकी कांस्टेबल पोस्ट लिखी हुई है। इसमें नीचे कुछ इंग्लिश में रूल्स दिए गए हैं जो कि ट्रेनिंग के दौरान कैंडिडेट्स के लिए वैलिड होंगे। लेकिन देखिए दोस्तों, इसमें नाम से ऊपर इसमें अपॉइंटमेंट के कोष्टक में लिखा हुआ है प्योरली टेम्परेरी। इसमें टेम्परेरी का मतलब होता है, देखिए इसमें दिया गया है कि आपका SC ST OBC जो सर्टिफिकेट है उसको चेक किया जाएगा। अगर चेक करने के बाद वो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से अगर वो वैलिड नहीं होता है सर्टिफिकेट, तो आपको ट्रेनिंग के दौरान आरक्षण की ख़त्म कर दी जाएगा और उसके ऊपर गवर्नमेंट कार्रवाई की जाएगी। यह बात 2 नंबर पॉइंट में दी गई है। और इसमें क्लियरली 6 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कि आपकी जो बेसिक ट्रेनिंग है वो 9 मंथ्स की होगी, डिसाइड बाय कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस ऑफ दिल्ली। और उसमें दिया गया है कि आप 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट लेटर से लेकर 2 ईयर्स का जो समय होता है उसके अनुसार उसके अंदर आपको क्लियरिटी नहीं दी गई है, आपकी जाँच होती रहेगी। इसी प्रकार आगे कुछ रूल्स इसमें दिए गए हैं। आपको पास आउट के लिए भी इसमें 7 नंबर पॉइंट पे बताया गया है। आपकी जो अथॉरिटी है एग्रीमेंट फॉर्म में SDM की अथॉरिटी है वो भी बताया गया है। आगे इसमें देखिए कि 10 नंबर पॉइंट दिया गया है, उसमें लिखा हुआ है कि वहाँ पर
ट्रेनिंग के दौरान जो रिटन टेस्ट होता है उसमें अगर आपके अटेंडेंस ट्रेनिंग में 90% नहीं मिलती है तो आपको पेपर के अंदर या ट्रेनिंग के जो एग्ज़ाम होती है पीटीसी ग्राउंड में उसमें नहीं बैठने दिया जाएगा। आगे अब चर्चा करते हैं दोस्तों कि आपकी जो बेसिक ट्रेनिंग की जो डेट दी गई है डेट के ऊपर। इसमें लिखा हुआ है कि द बेसिक ट्रेनिंग कोर्स फॉर द पोस्ट कमीशन WEF 1/5/2018 एट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल झाड़ोदा कला, कि इसमें लिखा गया है कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो झाड़ोदा कला के अंदर पीटीसी ग्राउंड में 1 मई से स्टार्ट होगी। आपको आगे लिखा हुआ कि ही शुड रिपोर्ट टू प्रिंसिपल PTS झाड़ोदा कला न्यू दिल्ली ऑन और बिफोर 10/5/2018। इसमें बताया है कि आप पीटीसी सेंटर झाड़ोदा कला के अंदर आपको वहां पर पहुंचना होगा। 1 मई से लेकर 10 मई तक कभी भी वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। He will not be allowed to join after elapse of 10 days from to commencement of training 1/5/2018। 1/5/2018 से 10 दिन के अंदर अंदर आपको वहाँ पर ज्वाइन करना होगा। अगर इस टाइम के अंदर आप इसी पीरियड के अंदर ज्वाइन नहीं करते हो तो आपका जो आगे जो लिखा गया कि ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट विल स्टैंड कैंसल्ड, कि आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो कैंसिल माना जाएगा। इसके नीचे देखिए दोस्तों दिया गया है कि विक्रम के पोरवल ये डिप्टी कमिश्नर ऑफ ऑफिस आरसेल का जो DCP है उसके दिए गए हैं। इसके बाईं ओर कैंडिडेट्स का नाम और उसके फादर्स नेम और उसका एड्रेस दिया गया है। इसके नीचे लिखा हुआ कि 20 अप्रैल 2018। तो दोस्तों ये था आपका अपॉइंटमेंट लेटर। इसके अंदर बताया गया था कि आपको कब तक कितनी तारीख को वहाँ पहुँचना है। ये अपॉइंटमेंट लेटर जिसका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है उनको सबको मिल जाता है। तो कृपया करके दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद दोस्तों। तो अब दोस्तों जैसे ही दूसरे बैच के बारे में कोई भी जानकारी आएगी तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूँगा। ज़्यादा चिंता मत कीजिए। जिन कैंडिडेट का इस बैच में हो जाता है उनको बेस्ट ऑफ लक और आगे बैच में जो आएगा वो इंतज़ार